हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे विद्यार्थी थे, बहुत सारे तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अपने कॉलेज के केवल 3 छात्रों को यही गए थे एग्जाम देने, जो कि 3 छात्रों में केवल एक ही छात्र गया था। 2 छात्र ये कन्फ्यूजन में नहीं गए थे कि आज तो एग्जाम होगा ही नहीं क्योंकि संडे है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉलेज पर संपर्क कीजिएगा क्योंकि उनका बैक लग चुका है, क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं दिए थे। और आप सभी को मालूम है CBT एग्ज़ाम हो रहा है, तो अब इसकी अगली डेट कब आएगी कोई यहाँ पर ठीक नहीं है। तो आप कॉलेज के संपर्क में रहा कीजिए, ऐसी यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप घर पे रह जाएं और एग्ज़ाम आपका हो जाए। आज का जो डेट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें केवल एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जो कि प्रथम शिफ्ट में, जो कि 8:30 से आपका स्टार्ट हुआ और 11:45 पे ख़त्म हो गया। सेकंड शिफ्ट में किसी का विद्यार्थी का एग्ज़ाम नहीं था, तो फर्स्ट शिफ्ट में ही सारे क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है IT सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है, जो कि परीक्षा में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, जो कि मैं आपको क्रम वाइज तो नहीं बता सकता, इधर उधर हो सकता है क्योंकि सभी क्वेश्चन एक बच्चे को स्टार्ट नहीं याद नहीं रह सकता है, क्योंकि एक ही छात्र गया था अपने कॉलेज से। तो चलिए, इसमें उन्होंने बताया कि पहला क्वेश्चन था कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है। इसका यहाँ पर आपसे रीजन टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, अपर्याप्त उत्तेजन मतलब कि एक्साइटर जो होता है, जो जिसको उत्तेजक बोलते हैं, वो पर्याप्त नहीं होता है, उसी कारण जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सिंक्रोनस गति पर नहीं चलता है। ये सबसे बड़ा इसका रीजन होता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया था कि कौन इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। धातु दिष्टकारी या मरकरी आर्क दिष्टकारी या अर्धचालक डायोड या तुल्यकालिक कन्वर्टर। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको तुल्यकालिक कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। रट लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन को मैं पूरा दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो साथियों, ऐसा होता है क्षेत्र प्रतिरोध के कारण। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी ए, यहाँ पर दिया गया क्षेत्र प्रतिरोध, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। मिला लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है, मतलब कि इसकी प्रक्रिया जो है क्या है कि इसको हम उल्टा कर सकें। तो साथियों, इसके उल्टा करने की जो प्रक्रिया है वो है कि जो ब्रश होता है उसको हम एक निश्चित अक्ष को स्थापित करें। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा गया था कि टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा टेबल फैन, जो कि नीचे वाला पंखा कहें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है। कोई भी आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप कहिएगा कि इसमें जो प्रयोग किया गया था अस्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग किया गया था। अर्थात टेबल फैन में जो उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं अस्थायी संधारित्र मोटर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया था आज की डेट में कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। देखिए, ये 2-3 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेली बताते बताते यहाँ पर याद हो गया कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं संधारित्र प्रारंभ मोटर, जो कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार की AC सिंगल फेज मोटर, यहाँ पर देखिए, किस प्रकार की AC सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में, या प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडक्शन जो मोटर होता है उसके जो रोटर होता है उसमें खुले सर्किट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, इसमें एक यहाँ पर होता है जिसको हम बोलते हैं बहुत कम गति से चलती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मोटर होता है वो बहुत ही कम स्पीड से चलती है। अब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर, आप यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि, यहाँ पर देखिए गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए होती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। आइए देखिए आगे लिखा गया है कि लिए आरोपित है, तो साथियों इसमें आरोपित पूछा गया, तो आरोपित के लिए यहाँ पर मारेंगे रोटर के रियोस्टेट गति नियंत्रण, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया। ये हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, लिख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि एसी वाइंडिंग में कॉफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो वाइंडिंग होती है उसमें कॉफिंग होता है, उसके लिए पूछा गया है कि किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है, फाइबर ग्लास टेप का या चमड़े का कागज़ का या एम्प्लायर फाइबर ग्लास टेप का या कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप का। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, अर्थात कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप का। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। तो साथियों इसको हम बोलते हैं लॉ हानि, अर्थात आयरन लॉस बोला जाता है। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और कुछ लोग इसका गलत भी आंसर मार के आए, क्योंकि यहाँ पर जो सही होगा आपका 1080 होगा। पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि 6 पोल स्टार्टर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। तो ये आपका होता है कितना, 1080 होता है। कितना होता है दोस्तों, 6 पोल के लिए। तो 6 पोल के लिए कितना होता है, ये आपका होता है 1080, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी कंपाउंड मोटर के पूर्ण घूर्णन की जो दिशा होती है वो कैसी बदल सकते हैं। जो घूर्णन की दिशा होती है उसको बदलने का एक तरीका होता है साथियों, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आर्मेचर की दिशा। मतलब कि आर्मेचर की दिशा यदि हम बदल देंगे तो जो घूर्णन की दिशा होगी वो बदल जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिए गए आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल करके, या क्षेत्र और आर्मेचर दोनों को दिशा बदलकर, या श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, आर्मेचर धारा की दिशा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया अगला क्वेश्चन कि भारी भार की अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। शंट मोटर का, या श्रेणी मोटर का, या विभेदक यौगिक मोटर्स का, या संचयी यौगिक मोटर्स का। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं संचयी यौगिक मोटर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्तनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त होती है। ये दोस्तों ऐसी जो मशीन है इसमें जो उपयोग की जाती है वो केवल आपका श्रेणी मोटर ही होता है, इसमें अदर मोटर फिट नहीं होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे, बहुत ही कम छात्रों का आज का एग्जाम था, और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर का, या डीसी शंट मोटर का, या डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का, या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का। तो साथियों देखिए सभी क्वेश्चन आपका एक तरह है, मतलब कि यहाँ पर उसके भाग है, मोटर के भाग है डीसी मोटर के, लेकिन आपका जो इसमें आपका सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डीसी शंट मोटर जिसको बोला जाता है। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। दाहिना हाथ का पकड़ नियम, या दाहिना हाथ की हथेली का नियम, या फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों सभी को मालूम है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और इसमें आपका होता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। डीसी मोटर जो होता है उसके आर्मेचर के जो घूमने की दिशा होती है वो आपका फ्लोमिंग के बाएं हाथ के आधारित होती है। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, इंसुलेशन की बात नहीं किया। इंसुलेशन होता तो हम मेगर मारते हैं, लेकिन इसमें प्रयोग किया जाता है केल्विन ब्रिज के। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, शंट जनरेटर का या श्रेणी जनरेटर का या विभेदक यौगिक जनरेटर का या संचयी यौगिक जनरेटर का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं संचयी यौगिक जनरेटर। यहाँ पर हम मारेंगे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सभी लोग मिला लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और डेली जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।